तो किसी मित्र ने प्रश्न किया है कि बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख है और ये भी बात करते हैं कि हम इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो कहते हैं कि हम अपने दुखों को पूरी तरह कैसे जानें, और कई बार हम इनको छुपाने का भी प्रयास करते हैं। किसी और मित्र ने भी रिक्वेस्ट की थी कि आप 4 आर्य सत्यों के बारे में बताइए। तो इसको बहुत लंबा तो नहीं खींचेंगे, क्योंकि 4 आर्य सत्यों की बात करेंगे अगर डिटेल में तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसको संक्षेप में इसकी बात करते हैं कि बुद्ध ने कहा क्या। जो पहला सूत्र उन्होंने दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, उसमें वो इन 4 आर्य सत्यों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इदं दुःखं इदं दुःखस्य समुदयो इदं दुःखस्य पहानो इदं दुःख निरोध गामिनी पटिपदाया। मतलब दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और ये अष्टांग मार्ग है जो दुख से दूर ले जाएगा। अष्टांग मार्ग सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये पाली भाषा में है, तो संक्षेप में हम इसको जान लेते हैं। तो किसको कह रहे हैं दुख? वो कहते हैं जाति पे दुख, जरा पे दुख, व्याधि पे दुख, मरणम पे दुखं, विप्ये ही संपयोगो पे दुखो, पिये ही विपयोगो पे दुखो, यम पिच्छिंग न लभति तम पे दुखं, संखितेन पंच उपादान खंदा दुख। तो कई बार बहुत सारे लोग दुख की बात करते हैं लेकिन पूरी बात बताते नहीं बुद्ध ने बोला क्या। तो वो कहते हैं जाति पे दुख, मतलब जन्म ही दुख से शुरू होता है। माता भी दुख में है, बच्चा भी दुख में है। जरा पे दुखं, और जब बड़ा होता है, बुढ़ापा आता है, तो वो बहुत दुख लेके आता है। व्याधि पे दुखं, जो व्याधियाँ हैं, तरह तरह की बीमारियाँ हैं, तरह तरह के रोग हैं, वो भी दुख लेके आते हैं। मरणं पे दुखं, और मरना तो अत्यंत दुख हो गया। और मरने की जो कल्पना है या मरने का जो डर है वो शायद ज़्यादा दुखकारी है, क्योंकि मर गया आदमी तो मर गया, लेकिन उससे पहले उसके कैसे होगा, क्या होगा, मैं कैसे मरूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, उसके ज़्यादा डर है। विप्रिय ही संपयोगोपि दुखो, और जो हमें प्रिय नहीं है उससे जब संपर्क होता है तो वो दुख है। तो क्या प्रिय नहीं है? आँखों को दृश्य प्रिय नहीं है, कानों को स्रोत प्रिय नहीं है, नाक को गंध प्रिय नहीं है, जीभ को स्वाद प्रिय नहीं है, त्वचा को स्पर्श प्रिय नहीं है, और मन को विचार प्रिय नहीं है। तो बुद्धिज़्म में 6 सेंस, मतलब 6 इंद्रियां, मन को भी एक इंद्रिय गिना जाता है। तो इन 6 इंद्रियों पे जब कोई ऐसी चीज़ आती है जो हमें पसंद नहीं है तो वो दुख है। यम पिच्छिंग न लभति तम पे दुखंग, और जो जो हम कामना करते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, वो नहीं मिलता तो भी दुख है। और फिर लास्ट में कहा संखितेन पंच उपादान खंदा दुखा, कि संक्षिप्त में जो 5 क्लिंगिंग के स्कंद हैं, 5 चिपकाव के, जिनसे हम चिपके रहते हैं। कौन से 5 स्कंद हैं? तो एक तो बोला है शरीर स्कंद है, शरीर है, हमें शरीर की बहुत चिंता रहती है। अब हम देखते हैं कि लोग 60 साल के हो गए, 65 के हो गए, 70 के हो गए, बालों में जो है काला रंग करते रहते हैं, जवान दिखना चाहते हैं, किसी को बुढ़ापा पसंद नहीं है।
अच्छा, तो ये शरीर स्कंद के प्रति हमारी बहुत आसक्ति है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मन के 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा को उन्होंने कहा संज्ञा। संज्ञा मतलब जैसे आपने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ सूंघा, कुछ चखा, कुछ टच हुआ आपकी बॉडी पे, या मन में कोई विचार आया तो तुरंत एक इवेल्युएशन होता है, एक जजमेंट होता है, वो संज्ञा है जो बताती है कि ऐसा है, ऐसा है। दूसरा, फिर जब संज्ञा बताती है, संज्ञा मतलब परसेप्शन कह सकते हैं उसको अंग्रेजी में, तो फिर एक संवेदना, एक सेंसेशन हमारे शरीर में आती है। अब वो जिस तरह की संज्ञा, जिस तरह का मूल्यांकन करेगी कि अच्छा है तो अच्छी संवेदना आएगी, कहेगी बुरा है तो बुरी संवेदना आएगी, और कहेगी कि न तो बुरा है न अच्छा है तो न्यूट्रल। 3 तरह की संवेदनाओं की बुद्ध बात करते हैं। एक तो प्रिय लगने वाली संवेदना, सुख संवेदना, एक अप्रिय लगने वाली संवेदना यानी दुख संवेदना, और एक न दुख न सुख मतलब न्यूट्रल। अच्छा, तो तीसरा हिस्सा संस्कार। इन संवेदनाओं के आधार पर मन एक संस्कार बनाता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा था, आहा क्या बढ़िया पिज्ज़ा खाया, या अरे बहुत ही बेकार था, वहाँ गए लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। अच्छा, उसके हिसाब से संस्कार बना। कोई बहुत गहरा संस्कार बना, कोई बहुत हल्का संस्कार बना। और चौथा हिस्सा उन्होंने बताया विज्ञान। विज्ञान का मतलब विज्ञान कहें अगर संस्कृत में, और इंग्लिश में कहें तो कॉन्शियसनेस। शायद कॉन्शियसनेस से ज़्यादा लोग समझ पाएंगे। तो जो कॉन्शियसनेस है, तो ये जो 5 स्कंद हैं, लेकिन सिर्फ 5 स्कंद नहीं कहा, 5 चिपकाव के स्कंद, क्योंकि हम इनको मानते हैं ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये परसेप्शन मेरा है, ये सेंसेशन मेरी है, ये संस्कार मेरा है, ये कॉन्शियसनेस मेरी है। वो जो मैं का भाव है, जिसको सिंपल भाषा में कहें तो ईगो, तो वो कहते हैं संखितेन पंच उपादान खंदा दुखा। मतलब ये जो 5 स्कंद, क्लिंगिंग के 5 स्कंद, चिपकाव के 5 स्कंद हैं, ये दुख का कारण है। अच्छा, दूसरे में वो कहते हैं दुख का कारण क्या है? काम तणहा, भव तणहा, विभव तणहा। उन्होंने कहा ये 3 बड़े कारण है। काम तणहा मतलब, पहले तणहा को समझ लें। उन्होंने डिज़ायर नहीं कहा। कई लोग कहते हैं बुद्धिज़्म में तो डिज़ायर है नहीं, वो तो कहते हैं सारी डिज़ायर ख़राब है, तो भाई फिर तो ध्यान करने की डिज़ायर भी नहीं होनी चाहिए, फिर तो अच्छे जीवन की डिज़ायर भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि लोग पूरा जानते नहीं हैं, न पढ़ते हैं, न सुनते हैं, और कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने कहा एक अच्छी डिज़ायर है जिसको छंद कहते हैं, और एक बुरी डिज़ायर है जिसको तणहा मतलब तृष्णा, मतलब इंग्लिश में कहें तो क्रेविंग, कि नहीं मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो वो कहते हैं ऐसी 3 तृष्णाएँ हैं जो दुख का कारण है। एक तो है काम तृष्णा। अब काम का जो नैरो मीनिंग है वो तो काम वासना हो गई, लेकिन इसमें सारी कामनाएं जो हम जो जो चाहते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए बड़ा बड़ा। अब इसका मतलब तो जीवन में तो अब आप कहेंगे कि भाई खाना भी खाना है, वो भी क्या काम करना है? तो नहीं, जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी है उतना तो ठीक है। अब उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो काम तणा, लेकिन नैरो मीनिंग में ये काम वासना हो गई। भवतणा, भवतणा मतलब एक मीनिंग तो ये हो गया कि रिबर्थ, जो पुनर्जन्म है वो कैसे होगा, लेकिन हम रोज़ ही भाव बना रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि हम रोज़ भाव बना रहे हैं, मतलब रोज़ हम ये बनना चाहते हैं। अगर आप अपने दिमाग को देखें तो कुछ ना कुछ चलता रहता है ये हो जाए, मैं ये बन जाऊं, मैं वो कर लूं, फलाना ये कर ले, अलाना ये कर ले, ये भाव है। और वो तृष्णा के रूप में बदल जाए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल क्रेविंग, वो दुख का कारण है। और विभव तरणा मतलब कुछ नहीं चाहिए,
और इसकी अंतिम परिणति क्या है? विभव तणा की, कि लोग सुसाइड कर लेते हैं कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ज़िंदगी बेकार है, बहुत आप सुनते होंगे। तो वो विभव तणा की पराकाष्ठा हो गई एक तरह से। उन्होंने कहा ये 3 कारण हैं। अब क्या करें? तो अगर तो बुद्ध ये कहते हैं कि जी हाँ दुख है बस ख़त्म, कहानी हो गई, तो फिर तो कई लोग कहते हैं कि बुद्ध तो बहुत दुखवादी थे। भाई बुद्ध दुखवादी नहीं थे, वो बता रहे हैं कि दुख है और इससे निकलने का कारण है, इससे निकलने का तरीका है। तरीका क्या है? कि हम इन तृष्णाओं को पहले देखें, इन तृष्णाओं को समझें और उससे धीरे धीरे बाहर निकलें कि भाई चल क्या रहा है। और वो कहते हैं कि इससे निकलने का तरीका क्या है? तो वही है अष्टांग मार्ग। तो पहले तो दृष्टि सम्यक होनी चाहिए। तो दृष्टि सम्यक क्या है? तो फिर से वो आज 4 आर्य सत्यों की बात करते हैं कि भाई दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और ये अष्टांग मार्ग है। उसी तरह सम्मा संकल्पों के सम्यक संकल्प होने चाहिए, सम्यक आजीविका होनी चाहिए, मिथ्या आजीविका नहीं होनी चाहिए, मतलब ईमानदारी से आप पैसा कमाएं वो ठीक है। तो फिर वहाँ आपके शील आ जाएंगे, 5 शील आ जाएंगे। तो क्या? हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। ये 5 शील आपने पालन कर लिए, थोड़ा समाधि का अभ्यास कर लिया, प्रज्ञा अपने आप जगेगी, विजडम अपने आप आएगी, और धीरे 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 जब मन थोड़ा सा प्यूरिफाई होने लग जाएगा तो जीवन में बहुत तरह की नई चीज़ें आएंगी, शांति आएगी, सुख आएगा। ध्यान का भी एक अपना सुख है, लेकिन शुरू करते ही ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगता है। तो बहुत संक्षेप में तो ये है। बाकी अब इन सारे स्टेप्स को एलेबोरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन कुल मिला के वो ये कह रहे हैं कि दुख है और उस दुख से निकलने का कारण है जब आप अपनी तृष्णाओं को समझने लगते हैं, अपनी तृष्णाओं को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखते हैं। ये नहीं कि नहीं मेरे को ये चाहिए तो सीधे जंप कर दिया, हाँ जी हाँ ये चाहिए, इसके बगैर तो मेरा नहीं। सोचो थोड़ा सा, अच्छा भाई क्या ही चाहिए? इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा न करें, नहीं, रोटी कपड़ा मकान सब चाहिए। गाड़ी चाहिए तो गाड़ी भी चाहिए, कोई बात नहीं। किसी को हवाई जहाज़ चाहिए तो वो भी चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? फिर तो आप कहेंगे नहीं अब ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मेरे को तो अंतरिक्ष में जाना है और मेरे को तो वहाँ जाना है, टू क्या कहते हैं एलोन मस्क के साथ, तो वो तो फिर उसकी तो फिर कोई सीमा है ही नहीं। तो कुल मिला के ये है कि आप संयमित जीवन जिएं, यहाँ शीलों का पालन करें, समाधि का अभ्यास करें, थोड़ा दान दें, मदद करें लोगों की। दान का मतलब ये है कि थोड़ा सहयोग करें, मदद करें जहाँ जहाँ हो सकता है, और आपके जीवन में खुशहाली आने लगेगी।